रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास बेटा आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक है आपका प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स। प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स, इनको कहते हैं अहम तिब्बी अद्वियात का असूली इस्तेमाल। अहम तिब्बी अद्वियात का असूली इस्तेमाल अहम तिब्बी अद्वियात। सो हेडिंग है एक अहम तिब्बी अद्वियात का असूली इस्तेमाल, प्रिंसिपल यूजेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मोड ऑफ एक्शन। जो ड्रग्स होती हैं आप उनको क्लासीफाई करते हो, मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हो आप मेडिसिन की, और एक उनका मोड ऑफ एक्शन देखते हो, काम करने का तरीका। कीमियाई खसूसियात क्या होती हैं दवा की और उनका काम करने का तरीका क्या होता है। इन दो की बुनियाद पर आप दवाइयों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हो। सो ड्रग्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मोड्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे इसमें जो टॉपिक आप देख रहे हैं इसमें आपने 4 हेडिंग याद करनी है। कितनी हेडिंग्स? 4। एक है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स जो आप पहले भी मैंने आपको बताया था मार्फिन के बारे में। एनाल्जेसिक्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेन किलर। एनाल्जेसिक्स को उर्दू में एनाल्जेसिक्स लिखा गया है, पेन किलर को लिखा गया है दाफ़े दर्द। सो एनाल्जेसिक यानी कि दाफ़े दर्द। दूसरा एंटीबायोटिक। तीसरी सीडेटिव और चौथी है वैक्सीन। तो ये 4 हेडिंग आपको आनी चाहिए जब ये प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग टॉपिक आ जाए, तो 4 हेडिंग आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं। ब्रैकेट में सारा कुछ बता दिए कि पेन किलर होती हैं, दर्द को ख़त्म कर देती हैं, दर्द को कम करती हैं। सो एनाल्जेसिक की तारीफ देखें, रिड्यूसेस द पेन, इट रिड्यूसेस द पेन। एग्जांपल्स क्या हैं? एस्पायरिन, पैरासीटामोल। एस्पिरिन जो दवा होती है, जो पैरासीटामोल होती है, ये क्या करती हैं? रिड्यूसेस द पेन, पेन को कम करती हैं। लिहाजा जो दवाई पेन को कम करे आप उनको एनाल्जेसिक्स या पेन किलर कहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर एनाल्जेसिक्स और पेन किलर? आप कहेंगे दे रिड्यूसेस द पेन, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। ये दर्द को कम करती हैं, मिसाल के तौर पर एस्पिरिन और पैरासीटामोल। एंटीबायोटिक, कल भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, एंटीबायोटिक जो होती हैं ये बैक्टीरिया के लिए होती हैं, याद रखना। एंटीबायोटिक कभी भी आए तो आपने कहना है कि ये बैक्टीरिया के लिए होती हैं, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। और या बैक्टीरिया को क्या करती हैं? किल करती हैं, या बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। 2 तरीक़ों से काम करेंगी। कितने तरीक़ों से? 2 तरीक़ों से। या बैक्टीरिया को मार देंगी या बैक्टीरिया को रोक देंगी काम करने से या ग्रोथ उनकी नशोनुमा को। सो डेफिनेशन एंटीबायोटिक, इट इनहिबिट और किल द बैक्टीरिया। आ गया ना कि ये बैक्टीरिया को या तो रोक देती हैं या बैक्टीरिया को मार देती हैं। तो लिहाजा किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होंगी? दे आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली जो बीमारियाँ हैं उनके इलाज के लिए इस्तेमाल होंगी। बैक्टीरिया को मार देती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। तो किस बीमारी में इस्तेमाल होंगी? बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होंगी। सो याद रखिएगा, कौन सी दवा है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होगी? एंटीबायोटिक। कौन सी दवा बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी? एंटीबायोटिक। कौन सी दवा बैक्टीरिया को किल करेगी? एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल्स क्या हैं? टेट्रासाइक्लिन, सेफलोस्पोरिन, ये एंटीबायोटिक के ग्रुप्स हैं, बाद में देखेंगे इनको डिटेल से। टेट्रासाइक्लिन और सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स हैं। कवर किया आपने इसे कि आपने कहा इट इनहिबिट और किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक जो होती हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं या बैक्टीरिया को मारती हैं, लिहाजा बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, मिसाल के तौर पर टेट्रासाइक्लिन एंड सेफलोस्पोरिन। आगे चलते हैं, सिडेटिव की बात करते हैं। Sedatives, they induce sedation by reducing irritability and excitement। ये क्या करती हैं? ये इंड्यूस सेडेशन, सुकून पैदा करती हैं। सेडेशन का मतलब क्या होता है? सुकून पैदा करती हैं,
बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट को क्या करके, कम करके। जहनी दबाव और हिजान की कैफियत, इरिटेबिलिटी बोलते हैं जहनी दबाव और एक्साइटमेंट बोलते हैं हिजान की कैफियत। क्या करेंगी ये, इरिटेबिलिटी यानी कि जहनी दबाव को कम करेंगी, एक्साइटमेंट यानी कि उर्दू में कहते हैं हिजान की कैफियत, उसको भी कम करेंगी। और जब हिजान की कैफियत कम हो जाए और जहनी दबाव कम हो जाए तो क्या हो जाता है, हमें सुकून हो जाता है। सो इन दवाइयों से हमें सुकून हासिल होता है। सो सिडेटिव जहनी दबाव और एक्साइटमेंट को कम करके सुकून पैदा करती हैं। मिसाल क्या है सिडेटिव की, डायज़ेपम। सिडेटिव दवाई की क्या मिसाल है बेटा, डायज़ेपम। ये ऐसी दवा है, डायज़ेपम ये ऐसी दवा है जो क्या करती है, सुकून पैदा करती है इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट को कम करके। सो सिडेटिव इंड्यूस सेडेशन बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी एंड एक्साइटमेंट। इरिटेबिलिटी जहनी दबाव, एक्साइटमेंट हिजान की कैफियत। सो सिडेटिव जहनी दबाव और हिजान की कैफियत को कम करके सुकून पैदा करती हैं। मिसाल क्या है, डायज़ेपम। आगे चलते हैं वैक्सीन के बारे में। याद रखिएगा वैक्सीन बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर हमने फ्यूचर की बीमारियों से बचना है ना, इलाज के लिए नहीं है, अगर हमने आने वाली मुस्तकबिल में जो बीमारियां हमें हो सकती हैं उनसे अगर हमने बचाव करना है, हमने प्रिवेंशन करनी है, तो उनके लिए क्या इस्तेमाल होती हैं, वैक्सीन इस्तेमाल होती हैं। ये मेन पॉइंट है इनके बारे में। चाहे वो बीमारी बैक्टीरिया की हो या वो बीमारी वायरस की हो, अगर आपने उनसे बचना है तो हमें पहले क्या करने पड़ते हैं, या हिफाजती कतरे पीने पड़ते हैं या हिफाजती टीके लगवाने पड़ते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, वैक्सीन्स कहते हैं, वैक्सीन। इस चैप्टर में हम एंड पे एक वैक्सीन का टॉपिक भी देखेंगे डिटेल से। वैक्सीन्स आर यूज टू डिवेलप इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। जो वैक्सीन्स होती हैं इनका काम होता है वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना। वैक्सीन्स जो होती हैं इनका काम वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ क्या पैदा करना, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना। ठीक है कि इनको जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जिस्म में क्या बनेगी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत डेवलप हो जाएगी। किसके ख़िलाफ़, वायरस के इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के ख़िलाफ़। सो वैक्सीन दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं, वायरस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं और बैक्टीरिया के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। जबकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होती हैं, और वो भी किस चीज़ के लिए, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए। जबकि वैक्सीन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए और वायरस के इन्फेक्शन की भी प्रिवेंशन के लिए क्या होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। अब किस किस के ख़िलाफ़ वैक्सीन बना ली गई हैं, वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, चीचक के ख़िलाफ़ वैक्सीन, हुपिंग कफ काली खांसी के ख़िलाफ़ वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी के ख़िलाफ़ वैक्सीन हमारे पास हैं। हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम पहले अपनी वैक्सीनेशन कर लें। ये आपने कवर किया वैक्सीन को। वैक्सीन आर यूज टू डिवेलप इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, हुपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी। वैक्सीन जो होती हैं वो वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर चीचक के ख़िलाफ़ वैक्सीन, काली खांसी के ख़िलाफ़ वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी के ख़िलाफ़ वैक्सीन। तो ये जो 4 हेडिंग थी ये बेसिकली आती हैं प्रिंसिपल यूजेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग। 4 हेडिंग आपको आनी चाहिए। इस टॉपिक के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन हैं उनको देख लें। इस टॉपिक के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है उनको देखते हैं। एंटीसेप्टिक है बेटा, पहले आप एंटीबायोटिक 3 इन्फॉर्मेशन देखनी है आपने। एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक आप पहले पढ़ चुके हो, डिसइंफेक्टेंट। तो 2 नई चीज़ें हमें मिलेंगी। वैसे टोटल इन्फॉर्मेशन में कितनी चीज़ें, 3। एंटीबायोटिक तो हम पहले पढ़ चुके हैं। हम 2 न्यू चीज़ें जो सीखेंगे वो एक एंटीसेप्टिक है और एक डिसइंफेक्टेंट है। तो देखते हैं दोबारा तीनों की डेफिनेशन। एंटीसेप्टिक, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑन द स्किन, जिल्द।
ये जल्द के ऊपर इन्फेक्शन के इम्कानात को कम करती हैं। याद रखिएगा, जब भी एंटीसेप्टिक आ जाए, MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा कि एंटीसेप्टिक जल्द के ऊपर मौजूद इन्फेक्शन के इम्कान को कम करती हैं। सपोज़ ये हमारी क्या है, स्किन है और हमें कोई ज़ख़म वगैरह हो जाता है तो उस पर इन्फेक्शन हो सकता है, जरासीम आ सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर लगा दें या हम पायोडीन यानी कि टिंचर ऑफ आयोडीन लगा दें तो हमें वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो टिंचर ऑफ आयोडीन या सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर क्या कहलाएंगे, एंटीसेप्टिक्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानदारों की सतह के ऊपर, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सो एंटीसेप्टिक के लिए मेन जो वर्ड होगा, जानदारों के ऊपर लगाई जाती है, जानदार सतह के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है। सो ये जल्द के ऊपर मौजूद इन्फेक्शन के इम्कान को कम करती हैं। ऐसी अद्वियात को एंटीसेप्टिक कहते हैं। ऐसे केमिकल जो जानदारों की सतह के ऊपर, जल्द के लिए मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, जानदारों की सतह के ऊपर इन्फेक्शन के इम्कानात को कम करती हैं या जानदारों की सतह के ऊपर जरासीमों की ग्रोथ को रोकती हैं। सो क्लियर कर लें डेफिनेशन अपनी बुक वाली, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑन द स्किन। ये जल्द के ऊपर होने वाले इन्फेक्शन के इम्कानात को कम करती हैं। आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक आप पहले पढ़ चुके हो एंटीबायोटिक के बारे में कि एंटीबायोटिक इनहिबिट और किल बैक्टीरिया विद इन और ऑन द बॉडी। चाहे वो बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर हों, चाहे हमारे बैक्टीरिया जिस्म के ऊपर हों, चाहे बैक्टीरिया हमारे जिस्म के विद इन हो, अंदर हों, चाहे हमारी बॉडी के ऑन हो यानी कि ऊपर हों, उन्हीं बैक्टीरिया को मारने के लिए या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, मारने के लिए या ग्रोथ को रोकने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक आपको पता है कि एंटीबायोटिक जिस्म के ऊपर, एंटीबायोटिक्स जिस्म के अंदर या जिस्म के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब भी बैक्टीरिया आ जाएगा तो आपने एंटीबायोटिक लगा देना है। एंटीबायोटिक जिस्म के अंदर या जिस्म के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने या बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आती हैं या काम इस्तेमाल होती हैं। आगे डिसइंफेक्टेंट, बेटा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्किन का मतलब था जानदार, जानदार स्किन किसकी होती है, जानदारों की होती है, लिविंग थिंग्स की होती है। तो ये जानदारों की सतह पर इस्तेमाल होती हैं। एंटीसेप्टिक जो होती हैं जानदारों की सतह पर इस्तेमाल होती हैं, स्किन के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। डिसइंफेक्टेंट केमिकल हैं जो बेजान चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, बेजान चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, मुर्दा चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल होते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, वहाँ पे जरासीमों को मारते हैं। सो ऐसे केमिकल जो बेजान चीज़ों के ऊपर जरासीमों को मारें वो डिसइंफेक्टेंट हैं और जो जानदारों की सतह पर जरासीमों को मारें वो एंटीसेप्टिक है। तो ये मेन पॉइंट है, वो जानदारों की सतह पर यूज़ होते हैं और ये बेजान चीज़ों की सतह पर। सो देखते हैं आपकी बुक वाली डेफिनेशन। डिसइंफेक्टेंट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसइंफेक्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तबाह करते हैं। फाउंड ऑन द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बेजान चीज़ों के ऊपर, बेजान चीज़ों के ऊपर जरासीमों को मार देते हैं, बेजान चीज़ों के ऊपर मौजूद जरासीमों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तबाह करते हैं। कौन? डिसइंफेक्टेंट। सो ये केमिकल होते हैं और काम क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बेजान चीज़ों के ऊपर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं डिसइंफेक्टेंट। जानदारों के ऊपर, स्किन के ऊपर जानदार जरासीमों को कौन मारते हैं? इन्फेक्शन को कौन कम करती हैं? एंटीसेप्टिक्स। जबकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारती हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। आगे दो साइंसदान हैं, दो और शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्यों मशहूर हैं और दूसरा जोसेफ लिस्टर क्यों मशहूर हैं। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने कवर करने इस टॉपिक में। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 में पैदा हुए थे और 1955 में इनकी डेथ हुई थी। वाज स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट, ये स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट थे। ही डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो क्या थी, सबसे पहली एंटीबायोटिक जो दरियाफ्त हुई थी वो पेनिसिलिन थी। और किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट थे। ही डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक दरियाफ्त की जिसका नाम क्या था? पेनिसिलिन था। फ्राम द फंगस,
एक फंजाई से। उस फंजाई का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम, इसका साइंसी नाम है। पेनिसिलियम नोटेटम साइंसी नाम है। तो पी को क्या करेंगे हम? बड़ा करेंगे और अंडरलाइन करेंगे। ठीक हो गया। और पेनिसिलियम नोटेटम ये पूरा नाम है। फंजाई का क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। और आपने पढ़ा था ड्रग फ्रॉम फंजाई, आपने कहा था फंजाई से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन हासिल होती है। आज फंजाई का नाम भी आपने देख लिया है, पेनिसिलियम नोटेटम। सो पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। और किस से बनाई गई थी? फंजाई से बनाई गई थी। फंजाई का क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम, फॉर विच ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1945। तो चूंकि सबसे पहली एंटीबायोटिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, कौन सी बनाई थी? पेनिसिलिन बनाई थी। किधर से बनाई थी? फंजाई से बनाई थी। नाम क्या था फंजाई का? पेनिसिलियम नोटेटम। चूंकि सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई थी इसने, लिहाजा इसको 1945 में 1945 में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कवर करें इसे। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was a Scottish biologist. He discovered antibiotic penicillin from the fungus Penicillium notatum, for which he was awarded the Nobel Prize in 1945. सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक स्कॉटिश बियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई, एक फंजाई से बनाई। फंजाई का नाम पेनिसिलियम नोटेटम था। इसी वजह से उसको 1945 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। आगे चलते हैं। जोसेफ लिस्टर क्यों मशहूर हैं? जोसेफ लिस्टर क्यों मशहूर हैं? आपने कहना है कि जोसेफ लिस्टर कब पैदा हुए? 1827 में पैदा हुए और 1912 में 1912 में इनकी डेथ हुई। 1827 में पैदा हुए, 1912 में इनकी डेथ हुई। वाज एन इंग्लिश सर्जन, ये अंग्रेज़ सर्जन था। जोसेफ लिस्टर कौन था? अंग्रेज़ सर्जन था। ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ स्टीराइल सर्जरी। ही प्रमोटेड द आइडिया, इसने एक ख्याल को, एक आइडिया को प्रमोट किया। उस आइडिया का नाम क्या था? स्टीराइल सर्जरी। स्टीराइल का मतलब होता है जरासीमों से पाक, सर्जरी कहते हैं ऑपरेशन। इसने स्टीराइल सर्जरी का नज़रिया पेश किया। इसने स्टीराइल सर्जरी के ख्याल को तक़वियत दी, यानी कि जरासीमों से पाक सर्जरी होनी चाहिए। कोई भी ऑपरेशन हो जरासीमों से क्या हो? पाक हो। फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जोसेफ लिस्टर एक अंग्रेज़ सर्जन थे। इन्होंने जरासीमों से पाक ऑपरेशन या सर्जरी का जो ख्याल था उसको सबसे पहले तक़वियत दी। ही इंट्रोड्यूस्ड कार्बोलिक एसिड, इन्होंने एक केमिकल दरियाफ्त किया, उसका नाम क्या था? कार्बोलिक एसिड। किसके लिए? टू स्टेरलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड टू क्लीन द वुंड्स। जोसेफ लिस्टर ने एक केमिकल दरियाफ्त किया, एक केमिकल बनाया और उस केमिकल का नाम था कार्बोलिक एसिड। किसके लिए बनाया? टू स्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो सर्जिकल आलात होते हैं, सर्जरी के आलात होते हैं, ऑपरेशन के आलात होते हैं, उनको स्टेरलाइज करने के लिए। स्टेरलाइज का मतलब समझ लें बेटा, जरासीमों से पाक करने के लिए, जरासीमों को मारने के लिए। सो सर्जिकल आलात को जरासीमों से पाक करने के लिए, एंड टू क्लीन द वुंड्स, और ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए। ज़ख्मों को क्लीन द वुंड, ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज, जरासीमों से पाक करने के लिए जोसेफ लिस्टर ने क्या बनाया? कार्बोलिक एसिड बनाया। ठीक हो गया। फिर जोसेफ लिस्टर भी कवर किया आपने। जोसेफ लिस्टर वाज एन इंग्लिश सर्जन। ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ स्टीराइल सर्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम। ही इंट्रोड्यूस कार्बोलिक एसिड टू स्टीराइल द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड टू क्लीन द वुंड्स। जोसेफ लिस्टर एक अंग्रेज़ सर्जन थे। इन्होंने पहली दफ़ा स्टीराइल सर्जरी यानी कि जरासीमों से पाक जो सर्जरी होती है उसका ख्याल पेश किया और उसने ही इंट्रोड्यूस कार्बोलिक एसिड, इन्होंने कार्बोलिक एसिड दरियाफ्त किया ताकि जो सर्जरी के आलात होते हैं उनको क्या किया जा सके, उनको साफ़ किया जा सके और उनको जरासीमों से पाक किया जा सके और उनको जो ज़ख़म होते हैं उनको क्या किया जा सके, साफ़ किया जा सके। सो ये आज आपका टॉपिक था, प्रिंसिपल यूजेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। तो इसमें 4 डेफिनेशन इधर आती हैं, 3 डेफिनेशन इधर आती हैं, एक फिर कॉमन हो जाएगी और फिर 2 ये साइंसदान, ये बायोलॉजिस्ट, इनके काम भी आप लोगों ने याद करने। इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। अल्लाह हाफ़िज़।